दीदी क्या हुआ सचिन, क्यों चिल्ला रहे हो? ये सब क्या हो रहा है दीदी? मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं हुए अब तक? कल लॉन्ड्री वाला आया नहीं था सचिन। तुम एक काम करो ना, अंदर तुम्हारी जीजू कपड़े प्रेस करे, उन्हें दे दो। जीजू नहीं बाबा नहीं, पिछले हफ्ते मेरी पैंट जला दी थी उन्होंने। आजकल बहुत भूलने लगी दीदी। पता है अगर ये कपड़ा भी जला दिया तो अच्छा ये सब कब तक चलता रहेगा दीदी? मेरे भाई, ये सब इसलिए हो रहा है कि घर में नौकर नहीं है। हाँ तो रख लो ना नौकर, मैंने मना किया है, रख लो नौकर। मैं भी तुम्हारे इस वाहियात भाई के ताने रोज रोज सुनना नहीं चाहता। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है जले हुए कपड़े पहनकर कॉलेज जाने का। हेलो, सचिन कह रहा था कि तुम भुलक्कड़ बन गए हो। अब तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? तुमने इसकी पैंट जलाई थी पिछले हफ्ते। वो मैं भूल नहीं गया था, जानबूझकर मैंने ऐसा किया था। जानबूझकर मैंने इसकी पैंट पर गरम गरम इस्त्री रखी थी और बाद में मैं कॉलेज चला गया था। फिर भी लालू, तुम अपनी मेमोरी किसी डॉक्टर के पास जाके चेक करवाई लो। तुम्हारी मेमोरी दिन ब दिन लॉस होती जा रही है। कोई जरूरत नहीं है, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओहो, ये जलने की बू कहां से आ रही है? ओह माय गॉड, मैं इस्त्री का स्विच ऑफ करना भूल गया। भुलक्कड़ गई के अपने खुद के कपड़े भी जला दिए इन्होंने। नहीं, मैं तेरी टी शर्ट प्रेस कर रहा था। अरे मेरी टी शर्ट नहीं थी। ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या है? बिना चिल्लाए ऑफिस नहीं जा सकते क्या? मेरे सॉक्स कहाँ है? हर चीज तुम्हें देनी पड़ती है। ये लो पकड़ो अपना रुमाल। हाँ। और ये रहा तुम्हारा मनी पर्स। मनी पर्स? ये तो सिर्फ पर्स है क्या? मनी कहाँ गया? मैंने निकाल लिया घर खर्ची के लिए। तुमसे कितनी बार कहा है जब भी मेरे पर्स से पैसे निकालो तो मुझे बता दिया करो। अच्छा, हाँ, परसों अपने क्लाइंट को लेके गया था रेस्टोरेंट, बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने निकाले थे क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम अपनी सेक्रेटरी को ले जा रहे हो डिनर पे। मेरे सॉक्स कहाँ है यार? देखा देखा देखा, जैसे ही सेक्रेटरी की बात करो तो टॉपिक चेंज हो जाता है। टॉपिक क्या चेंज हुआ था? मैं पूछा मेरे सॉक्स कहाँ है? तुमने मुझे नौकर समझ रखा है क्या? हर काम मुझे बोलोगे? ये तो किसको बोलूंगा? अपनी बहन को बोलो, नहीं तो नौकर रख लो। हाँ। नौकर? भाभी आपको नौकर चाहिए? क्यों, सचिन फ्री है क्या? भाभी। अच्छा अच्छा बोल। अभी अभी शांति आंटी सुष्मिता दीदी के घर पे एक नौकर लेके गई है। तूने बोला क्यों नहीं कि हमें भी नौकर चाहिए? नहीं, घर का सारा काम तो आप ही करती है ना, तो मुझे क्या मालूम आपको नौकर चाहिए। क्या क्या बोल रही है? सॉरी सॉरी, मेरा मतलब नहीं था। अच्छा मतलब छोड़, चल अपने भैया की सॉक्स ढूंढ। सॉक्स? हाँ यार, कल रात को नया लेके आया था, मिल नहीं रहे। भैया वो सॉक्स तो अपने पैर में पहने। लगता रात को पहन के सो गया था। अच्छा देर हो रही है, बाय। अरे अरे अरे, अपने जूते तो पहनते जाओ। सुष्मिता, अरे वो सुष्मिता, सुष्मिता, अरे सुष्मिता, शांति, मैंने तुझे नौकर ढूंढने के लिए कहा था, तूने ढूंढा कि नहीं? अरे सिर्फ ढूंढा नहीं, साथ में लेके आई हूँ। एक मिनट रुक। ये ले। महाराज, अरे उसे प्यार से लोग महाराज कहते हैं। क्यों? अरे वो जहाँ भी जाता है वहाँ उसका बर्ताव महाराज की तरह होता है। देखो शांति, मुझे महाराज नहीं नौकर चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास दो महाराज है। सुष्मिता, अरे इसके जैसा नौकर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। अरे वो जहाँ भी जाता है वहाँ मालिक का फायदा ही फायदा कराता है। सुसु डार्लिंग, अरे ये क्या, सुबह सुबह बर्तन वाली को घर में क्यों बुलाया? लालू, शांति देवी है। कैसी है शांति देवी? देख लालू, तू मेरे बारे में जबान संभाल के बात कर ले। एक तो मैं तुम्हारे लिए नौकर लेके आई हूँ और ऊपर से मैं तुझे क्या बर्तन वाली लगती हूँ? नहीं, तुम तो शांति मिस इंडिया लगती है। कहाँ है नौकर, कहाँ है? अरे वो देख, उसने काम करना भी शुरू कर दिया। लालू, पता है इसका नाम क्या है? क्या है? महाराज। महाराज? अरे वाह, इसका नाम महाराज है तो इसे महारानी कहना पड़ेगा। शांति कह रही थी कि ये जो महाराज है ना, ये मालिक का फायदा करा देता है। अच्छा, इसे फायदा कहते हैं? इडियट, तूने मेरा फ्लावर पॉट तोड़ दिया। अरे साहब, मैंने तो आपके पैसे बचाए। वो कैसे? अगर फ्लावर पार्टी नहीं रहा तो फ्लावर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साहब, और ये लो मेरी तरफ से आपको कैलेंडर। अच्छा, क्यों कैलेंडर क्यों? मैं हमेशा पहले दिन अपने मालिक को बख्शिश देता हूँ। बख्शिश देता हूँ? अरे वाह, ये तो अच्छा नौकर है, ये महाराज अच्छा है। बख्शिश? अरे लेकिन महाराज, ये कैलेंडर में हर महीने की 10 तारीख पर ये लाल धब्बा क्यों है? नेशनल हॉलिडे है क्या? नहीं नहीं, ये तो आपके सुविधा के लिए है। ये लाल धब्बा आपको याद दिलाएगा आज महाराज को तनख्वाह देनी है। मनु, मनु इधर आओ। मनु पहले इधर आओ, जल्दी। अरे हुआ क्या? जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई। इतना क्यों चिल्ला रही थी? हाँ?
देखो तुम्हारे चक्कर में मैंने कमीज भी उल्टी पहन ली है। तुम इसको छोड़ो ना। पता है सुष्मिता ने वो नौकर रख लिया शांति वाला। अरे तो मैं क्या करूं, मैंने वहां एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है। रीचा बता रही है कि वो जो नौकर है ना मालिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ भैया, अभी भी सचिन बता रहा था कि कल उसके पर्स में 1 रुपया नहीं था, लेकिन आज 100 रुपया आ गया। हाँ, और सुष्मिता दीदी को वो गहना मिला जो कभी उन्होंने खरीदा ही नहीं था। मनु मनु मुझे वो नौकर चाहिए मनु। अगर वो सुष्मिता का फायदा करा सकते तो हमारा भी फायदा कराएगा। मुझे वो नौकर कैसे भी चाहिए। अरे तुम भी कमाल करती हो यार, जेलसी की भी एक हद होती है। कल को देश पांडे के कारण अगर सुष्मिता को कोई फायदा होता है, कहोगी मेरे को देश पांडे चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मतलब? अरे क्योंकि ऐसा करूंगी तो सुष्मिता खुश हो जाएगी और उसकी खुशी मैं एक लिमिट से ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसे देश पांडे का भार है नहीं अच्छा है। जय हो जय हो। प्यार हो गया, प्यार हो गया। ओह, लंच टाइम। लंच टाइम। क्या बात है शीतल जी, आज लंच टाइम हो गया फिर भी आप अपना डिब्बा नहीं निकाल रही हैं? ओह, आई एम सो सॉरी देश पांडे जी। दरअसल आज सुबह सुबह मेरी मम्मी को किसी जरूरी काम से ना बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने मुझे टिफिन दिया ही नहीं। ओहो। खैर, हम बाहर से मंगा लेते हैं। तो आप क्यों तकलीफ उठा रही है, मैं आपके लिए कुछ मंगवा के देता हूँ ना। हाँ स्वीट, मंगाइए। वैसे शीतल जी आपने पर्स खोली है तो आप ही मंगवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, पर्स बंद करने में कितनी देर लगती है। अरे वाह शीतल जी, नई पर्स खरीदी आपने? हाँ, आज सुबह ही खरीदी है। फिर तो इस खुशी पर आपको पार्टी देनी ही पड़ेगी, लंच आप ही मंगवाएगी। देश पांडे जी, मुझे पता था आप एक नंबर के कंजूस हैं। मुझ पर कभी एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। हाँ मैडम आपके लिए फोन है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, मैं कंजूस हूँ। डार्लिंग, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। आज शाम का डिनर क्या तुम मेरे साथ लोगी? मैं कंजूस हूँ, पता चलेगा। कहिए देश पांडे जी, क्या डिसाइड किया? मंगवाते हैं, कुछ मंगवा लेते हैं। साहब, अरे महाराज तू यहाँ क्या कर रहा है? मेम साहब ने डिब्बा भेजा है। अरे वाह, देखा शीतल जी, डिब्बा आ गया, लंच का डिब्बा। हम दोनों साथ में लंच लेंगे। चलो चलो चलो। क्या चलो चलो, तू भी खाएगा? हाँ हाँ। क्या? हाँ। मेम साहब ने कहा डिब्बा ठीक से बंद करके वापस ले आना। तो खाना खाने से पहले बंद करके ले जाएगा। जाओ, आप कोने में खड़ा है, जाओ। नौकरों को तो ऐसे ही दबा देना चाहिए। आइए शीतल जी, खाना खाते हैं। देश पांडे, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज शीतल का डब्बा शेयर करते हो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? आप क्या कर रहे हैं? आप तो ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे ये डिब्बा आपके घर से आया हो। तो क्या तुम्हारे घर से है? ऑफ कोर्स मेरे घर से आया। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं सर, वो ठीक कह रहे हैं। आज उनका ये नौकर टिफिन लेके आया है। तुम्हें दुनिया में और कोई आदमी नहीं मिला जो इसके यहाँ नौकरी करे? ओ सर, मेरे नौकर के सामने मेरा अपमान मत कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो ऑलरेडी कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई नहीं है? मेम साहब। अरे महाराज, आ गए तुम? साहब ने डिब्बा खाया? नहीं, साहब ने डिब्बा नहीं खाया, डिब्बे के अंदर का खाना खाया। वही तो मैं पूछ रही हूँ। झूठ मत बोलो मेम साहब, आपने पूछा साहब ने डिब्बा खाया? महाराज, तुम्हारी हिंदी बहुत वीक है। सुबह जब तुम साफ सफाई कर रहे थे तब मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या कहा था? कि अगर सफाई कर ही रहे हो तो जरा टीवी भी देख लो। तो बैठ गए टीवी देखने? फिर जब से मुझे पिछले मालिक ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, तब से मैं सिर्फ वही काम करता हूँ जो मालिक कहता है। क्या हुआ था पिछले मालिक के साथ तुम्हारा? एक दिन मालिक ने मुझे कहा, घर पे जाके मेम साहब से ये मत कहना कि मैं गंगूबाई के पास हूँ। तो पता है मैंने क्या किया? क्या? मैंने घर पे जाके मेम साहब को बोल दिया कि साहब ने कहा है कि वो गंगूबाई के घर पे नहीं है। फिर क्या, उस दिन 2 लात खा के मुझे फुटपाथ पे सोना पड़ा। यहाँ भी सावधानी से काम करना, नहीं तो यहाँ से भी 2 लात खा के फुटपाथ पर जाओगे। क्यों, आपके साथ भी कहीं जाते हैं? Shut up! जाओ बाजार जाकर सब्जी वगैरह लेकर आओ। सब्जी तो मैं लेके आऊंगा, ये वगैरह क्या है? हे भगवान, वगैरह नहीं, सिर्फ सब्जी, आलू टमाटर गोभी जो भी मिलेगा लेकर आओ। ये जो भी कहाँ मिलेगा? ओफो, तुम जाते हो कि नहीं? ओफो नहीं, सिर्फ महाराज तुम जाते हो कि नहीं? बेवकूफ कहीं का। आपने मुझे कुछ कहा? नहीं। तेरी डगरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा रे भाग जरा। रीचा, ओ रीचा। क्या हुआ भाभी? अरे देख वो जा रहा है। कौन? सुष्मिता का नया नौकर। तेरी डगरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। जा जरा उसे बुला। किस लिए? मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि सुष्मिता के वहाँ उसे क्या सैलरी मिलती है।
देखिए सैलरी की तो अब तक बात ही नहीं हुई है। पहले मैं अपना काम दिखाता हूँ, बाद में सैलरी की बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, कम से कम इतना तो बता दो कि इससे पहले मालिक तुम्हें क्या देते थे? देखिए वहाँ मुझे खा पी कर सोकर मालिक के कपड़े पहनकर महीने के 1500 रुपए मिलते थे। उसमें मैं मालिक के बेटी को फ्री में घुमाता था। क्या? 6 महीने की थी ना। ओह, अच्छा अगर हम तुम्हें 1600 रुपए दें तो तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे? देखिए मेरा एक उसूल है, जब तक मुझे पहला वाला मालिक धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकाल देता तब तक मैं दूसरी नौकरी नहीं करता हूँ। इसका मतलब तुम्हारे सब मालिकों ने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला? हाँ, अब तक तो 10 मालिक हो गए। My God, अच्छा ये बताओ, जो आखिरला मालिक था उसने तुम्हें धक्के मार के क्यों निकाला? मैंने उनके 6 महीने के बेटी के जगह 1.5 साल का बेटा घर में लाकर रख दिया। क्या? देखिए मेरा इरादा नेक था। मैंने सोचा बेचारे मालिक को बेटा नहीं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का वारिस कौन बनेगा, इसलिए मैंने बेटी के जगह बेटा लाकर रख दिया। लेकिन मालिक को यह पसंद नहीं है, उसने लात मार के मुझे निकाल दिया। अब बोलो। शुक्र है हमारे यहाँ कोई बच्चा ही नहीं है। लाकर दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ। हाँ? क्यों भाभी, कैसा लगा नौकर? जरा हटके है। भाभी क्या हुआ? मेरी अंगूठी किधर गई? यहीं पे तो रखी थी, किधर गई? यही कहीं होगी, मिल जाएगी। चल ढूंढ, चल चल चल। रिचू, रिचू, ये मोटी अब तक आई थी। इस मोटी के चक्कर में मैंने हल्की फुल्की रवीना पूजा सबको टांग दे दी। मोटी कहीं की। तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? सचिन, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? प्यारी सी चीज खो गई है। कहाँ खो गई है जान? तुम्हारी प्यारी चीज तो तुम्हारे सामने खड़ी है, ले लो आजमा लो। देखो सचिन, मजाक मत करो, आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। मूड ऑफ है? ठीक है, अभी ऑन करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा लाया हूँ, हाथ बढ़ाओ। सोने की कंगन लाया? बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे मैंने डिसाइड किया है कि शादी से पहले मैं किसी भी लड़की को बड़ा सा तोहफा नहीं दूंगा। पता चला उसने किसी और से शादी कर ली, मैं तो उल्लू का पट्टा रह जाऊंगा ना। तुम्हारे लिए मैं एक नाजुक सा छोटा सा तोहफा लाया। उंगली लाओ। हाँ। ये तो मेरी अंगूठी है। अरे मेरी जान जिगर, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। देखो सचिन, मजाक मत करो। तुम्हें याद है मेरी इस उंगली में एक अंगूठी थी? वो क्या है ना रिचू, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो मैं तुम्हारी उंगलियां थोड़ी देखता हूँ, मेरा सारा वक्त तुम्हारा चेहरा देखने में खराब हो जाता है। क्या? बीत जाता है। यस, अब मुझे याद आया, मुझे किसी ने मेरे बर्थडे पे दी थी। क्या? यानी मुझसे पहले भी तुम्हारा कोई और था? हाँ। ये मेरी भाभी ने मुझे दी थी। सच्चू, सच सच बताओ, तुमने कहाँ से ली थी? ये क्या ली उठा रखा है तुमने? हाँ, कह रहा हूँ ना कि मैंने दुकान से खरीदी है, चाहे तो तुम पूछ लो। चलो। अच्छा चलो पूछते हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब तुमसे क्या छुपाना। सच कहूँ, ये है तो बहुत महंगी, लेकिन इसे ना मैंने 100 रुपए में खरीदी है। किससे खरीदी है? हमारा नया नौकर है ना महाराज, उससे। महाराज, अब मेरे समझ में आया ये मनोज महाराज अपने मालिक का कैसे फायदा कराते हैं। लालू, मर गए। लालू, लालू तुम कितने अच्छे हो। क्यों, मैंने क्या किया? तुमने कितना प्यारा सा पर्स भेजा है मेरे लिए। पर्स? लेकिन मुझे कुछ तोहफा देना ही था, तो खाने के टिफिन में क्यों भेजा? टिफिन? जैसे मैंने टिफिन खोला, उसमें से ये पर्स निकला और पर्स में से ये चिट्ठी। चिट्ठी? अब अच्छा जी, चिट्ठी मैंने पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं है ना? अच्छा लाओ पढ़ के सुनाता हूँ। क्यों क्यों, मैं पढ़ नहीं सकती क्या? नहीं, मैं जरा फीलिंग के साथ सुनाऊंगा ना। फीलिंग के साथ। You're so romantic। पढ़ो पढ़ो। पढ़ता हूँ। माय डियर सुष्मिता, नहीं, माय डार्लिंग सुष्मिता, मैं तुम्हारे लिए एक पर्स भेज रहा हूँ। जो पर्स खाली नहीं है, उसमें मेरा ढेर सारा प्यार है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सुष्मिता। क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो? इसमें सुष्मिता कहीं भी लिखा नहीं है। मैंने चिट्ठी पहले ही पढ़ ली थी। अगर एक ओरिजिनल पीस इस घर में रो सकता है तो इस घड़ी को लाने की क्या जरूरत थी? भाभी ने मार्केट से लाई भैया। क्या जरूरत थी इस घड़ी को लाने की? अरे मैंने सोचा कम से कम घर में अलार्म क्लॉक होगी तो तुम सुबह तो जल्दी उठोगे। जल्दी उठोगे? रीचा, जा जरा उस नौकर को बुला के ला। उसको महाराज को? हाँ हाँ ठीक जा। है, मैं सचिन को फोन करके बुलाती हूँ। ओके। अरे क्या जरूरत है उस नौकर को बुलाने की? जब वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहता तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें क्या मालूम, चुप रहो तुम। शांति, तुझे मैसेज मिल गया था? हाँ, मैसेज मिल गया था, लेकिन अभी उसका कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा महाराज सुष्मिता के घर में सेटल हो गया है। अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? फिर भी मैं उसको समझा बुझा कर यहाँ पे लेके आई हूँ। तुम अभी ट्राई करके देख लो। हाँ महाराज, अरे ओ महाराज, देखो महाराज आ गया। लेकिन मैं तो उससे एक बार पहले पूछ चुकी हूँ। मनु, इस बार तुम पूछो ना प्लीज। पूछता हूँ।
क्यों मैं इस घर में काम करेगा? मेम साहब, सांप को डॉक्टर को दिखाओ। उनके एक आंख को लकवा मार गया है। क्या बकवास करता है? आंख में कचरा चला गया था। देखो महाराज, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम सुष्मिता का काम छोड़ के हमारे यहाँ काम करोगे कि नहीं? करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सांप की नजर में गड़बड़ है। अरे तुम एक बार कहो तो सही कि तुम यहाँ काम करोगे, मैं सबकी आंखें फोड़ डालूंगी। मेरा मतलब है कि ठीक करवा दूंगी। हाँ तो ठीक है, बाय। कम हो गया। सुसु, साहब, आज भी मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है। क्यों, मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है? तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन किसी और का नुकसान जरूर हुआ है। लालू, जाने से पहले मुझे बता के जाना कि आज तुम्हें लंच में क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलेज में बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है। क्या? गालियां। क्यों? वो सब छोड़ो, एक बात ध्यान से सुनो, ये महाराज को आज तुम मेरी कॉलेज में नहीं भेजोगी। लेकिन इसने क्या किया है? इसके आने से तो मेरा फायदा ही फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? टिफिन में पर्स जो मिला है। हालांकि सुबह से वो पर्स कहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ये क्या? ये घड़ी तुम कहां से लेकर आई? मैं? अरे मैं तो समझी ये घड़ी तुम लाए हो। मैं लेकर आया? अरे बैठो 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 बैठो। अरे शीतल रोती नहीं है, इतनी छोटी सी पर्स के लिए इतना नहीं रोते। आपको पता है, मुझे वो पर्स मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने गिफ्ट किया था। वो खास दोस्त कहीं देश पांडे तो नहीं? नहीं नहीं, वो दोस्त तो मेरी उम्र का है। तुम्हें मालूम नहीं है, देश पांडे भी अपने आप को तुम्हारी उम्र का ही समझता है। अरे मुझसे बड़ा हो, 50 साल का है। नहीं सर, देश पांडे जी ऐसे नहीं है। अरे वैसा ही है, मुझे तो लगता है उसी ने तुम्हारा पर्स मारा है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सर, कोई प्रोफेसर थोड़ी किसी का पर्स मार सकता है। प्रोफेसर नहीं कर सकता, लेकिन देश पांडे कर सकता है। मुझे लगता है उसी ने पर्स मारा है। तो मालूम है, एक बार मेरा पेन नहीं मिल रहा था, मैंने उससे पेन मांगा ना, तो उसने वही पेन लाके दिया जो मेरा चुराया हुआ था। हाउ पेनफुल। अरे चेहरे से बहुत मासूम दिखता है, मगर अंदर से बहुत ही बदमाश है। हाँ, ठीक आप ही की तरह। अरे देशपांडे, तुम कब आए? मैं ठीक उसी वक्त आया जिस वक्त आप शीतल जी से कह रहे थे कि उनका पर्स मैंने उड़ाया। अरे भाई, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रहा था, डाउट थोड़ी ना कर रहा था। अच्छा, मैं भी सजेस्ट करता हूँ शीतल जी, आपका पर्स प्रिंसिपल साहब ने उड़ाया है। पुलिस में कंप्लेंट कीजिए और तलाशी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं शीतल, तुम तलाशी ले लो, तुम तलाशी ले लो, तसल्ली कर लो। इसने कहा है ना, ले लो ले लो, ले लो। ये बैग ले लो, ये ले। बैग देखो, बैग चेक करो। कैसे शुरू करो। देखो है कुछ, देखो। हाँ है, अरे, ये पर्स किसका है? ये मेरा है। देखा प्रिंसिपल, अपनी बदमाशी से कैसा झटका लगा। कॉल द पुलिस। पुलिस, कॉल द पुलिस। लालू, वो हमारा नया नौकर है ना, वो वाकई हमारा फायदा करा रहा है। क्या मतलब? अरे उसके आने के बाद कई सारी ऐसी चीजें घर में आने लगी है जो पहले नहीं थी। और उसके जाने के बाद कई सारी ऐसी चीजें इस घर से चली जाएगी जो इस घर में पहले से थी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे वो तुम्हारा महाराज चोर है, एक नंबर का चोर। क्या? हाँ दीदी, जीजू बिल्कुल ठीक है। पता है कल क्या हुआ? मैं रिचू को ना एक रिंग प्रेजेंट दे रहा था, तो मालूम है उसने क्या कहा? क्या? ये रिंग तो मेरी है। हाँ, अरे उस चोर महाराज को फौरन इस घर से निकाल दो दीदी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, निकाल देंगे। अरे आओ पांडे आओ। हेलो हेलो, रिचू नहीं आई? आओ पांडे, बोलो क्या काम है? अरे कमाल हो गया, सुष्मिता की ऐश्वर्या की चॉइस कितनी मिलती जुलती है। ऐसी घड़ी ऐश्वर्या भी लेकर आई थी। हाँ, वो अलग बात है, कल से गायब है। गायब है। एनीवे पांडे, बताओ किस सिलसिले में आना हुआ? कहीं ऐश्वर्या ने तुम्हें घर से निकाल तो नहीं दिया? नहीं, अभी तक निकाला नहीं है, लेकिन अगर तू कॉपरेट नहीं करेगा ना तो मुझे जल्दी ही निकाल देगी। अच्छा बोलना पांडे, क्या करना है? अपना जो नौकर है वो हमें दे दो यार। मनु, मनु, मनु एक खुशखबरी है। मैं जानता हूँ क्या खुशखबरी है। बताओ क्या है? हाँ, यही कि देश पांडे का नौकर यहाँ आ गया है। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, ये देखो ये घड़ी, इससे पता चला।